न्यूज़पेपर देखेंगे 13 अक्टूबर के आर्टिकल को स्पेशली। आज जो है वो एक ही आर्टिकल है आपका जो है वो 13 अक्टूबर का, ठीक है। तो इसको कवर करेंगे हम लोग आज के एडिशन में। आज जो भी हम लोग हर दिन जो देखते आ रहे हैं वो स्पेशली हम देखते हैं आपका जो है दिल्ली एडिशन का जो है वो आपका दैनिक जागरण को हम लोग हर रोज़ कवर करते हैं। आज उस सीरीज़ को भी हम आगे कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम डिटेल में। ये संजय वर्मा जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डॉक्टर संजय वर्मा जो है एसोसिएट प्रोफेसर है बेनेट यूनिवर्सिटी जो आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। तो चलिए इनके द्वारा आपका आर्टिकल के हेडलाइन को भी पहले देख लीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग जो है विनिमय के आपका अभाव में आम जन को हानि, ठीक है। तो किस तरह से आपका ऑनलाइन गेमिंग पे जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो नुकसान को भी देखेंगे। उसके अलावा क्या जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है कि इसको रोका जाए या किस तरह से टैक्स को भी लगाया जाए। डिटेल से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, एक दौर था जब आपका समय काटने के लिए महफिलों में अंतराक्षरी खेली जाती थी, ठीक है। आज क्या है कि ताश खेला जाता था, ठीक है। और ऐसे कई घरेलू खेल थे जिनका उद्देश्य बचे हुए समय में हमें कुछ देर के लिए व्यस्त रखना और मनोरंजन हुआ करता था। मध्यवर्गीय घर में टीवी पहुंचने के बाद जो है इन आपका चीज़ों में तब्दीली आने लगी है और यह जुमला आम हो गया है कि अब इतने काम है कि समय ही नहीं बचता, लिहाजा उसे काटने व्यतीत करने के लिए किसी जुगाड़ की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि लेकिन आपाधापी भरी हमारी जो है इस ज़िंदगी के बीच हाल के वर्षों में खासकर कोरोना काल में क्या हुआ है कि खाली समय से इतना ज़ोरदार वापसी की है कि देश दुनिया की जो है तमाम कंपनियां टाइम पास हमारे जो है सगल के दोहन की कारोबारी कसरत में जुट गई है, ठीक है। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहता है कि यह कारोबार वैध है या अवैध इसकी फिक्र भी उन्हें नहीं है। कंपनियों को बोला जा रहा है अपने देश का हिस्सा जोड़े तो आपका इससे ताज़ा क्या होगा कि सनसनी एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप में है। देश के हज़ारों लाखों लोगों को सट्टेबाजी में झोंकने, हवाला के जरिए रकम के लेन देन और सट्टेबाजी के खेल में जनता को प्रभावित करने में आपका जो है जानी मानी हस्तियाँ खास करके फिल्मी सितारों की आपको शामिल कराने के लिए पूरे सिलसिले का है जो आपका फ़िलहाल जांच एजेंसियों की जो निगरानी के दायरे में आ गया है। बड़े सवाल ये है कि जब देश के अधिकांश राज्यों में लॉटरी जैसी गतिविधियां पर रोक है तो आपका सट्टेबाजी का ऑनलाइन ठगी का धंधा आखिरकार कैसे जारी है, ठीक है। यह भी कैसे यह यहाँ पे बताया जा रहा है यह भी कि कैसे यह शातिर लोगों के लिए जो रातों रात करोड़ों अरबों रुपए का जो है वारा न्यारा कराने वाला जो है वो स्पेशली जरिया बन जाता है। इस आर्टिकल में उन पर लगे अरसों तक जो एजेंसी की नज़र नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी मतलब कोई भी जो है वो रूल इन पे फॉलो होता ही नहीं है और ये अपना जो है वो क्राइम करते जाते रहते हैं। एक टाइम पास इंडस्ट्री से लगता चूना। देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी के किस्से तो कई है, लेकिन इस साल की शुरुआत में इनमें एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संचालक ने जब दुबई जाकर के शादी की और उसमें लोगों के आने जाने के लिए लगाए गए निजी आपका वोट विमान और शादी में नाचे गाने के लिए बॉलीवुड से बुलाए गए फिल्मी सितारों पर जो है दोसर आपका जो करोड़ रुपए खर्च किए तो आपका जांच एजेंसियां के कान खड़े हो गए। दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन सटोरिये की शादी के जो है वो शाही इंतजाम के तहत बुक किए गए होटलों, बुलाए गए वेडिंग प्लानर, डांसर, उसके अलावा डेकोरेटर और जो है आपका फिल्मी सितारों के हवाले के जरिए जो है लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, ठीक है। जहाँ में आपका जो ईडी ने आपको बताया है कि बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के आपके ठिकाने पे छापा मारते हुए लगभग जो है 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। इसमें भारी मात्रा में जेवर और नकदी शामिल है। कुछ साल पहले जो आपका शख्स जूस बेचा करता था, अब जो है उसकी शादी में क्या है तो बॉलीवुड सितारे का जमघट आपका लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें शख्स रातों रात अमीर के सिर पे पहुंच जाता है, ठीक है। मामला केवल ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी की ऐप का नहीं है। हाल ही के वर्षों में देश में एक ऐसा टाइम पास इंडस्ट्री पैदा हो गया जिसके कामकाज को लेकर के पर्याप्त धुंधलापन कायम है, पर जो आपका विज्ञापनों और आपको खेले के प्रायोजन आदि में भी
में ही जो बड़े बड़े सितारों की मदद पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। 3 साल पहले वर्ष 2020 में जब ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग आपका कंपनी D11 ने IPL के प्रायोजन के लिए जो है 250 करोड़ रुपए का दांव खेला था, तब भी ऐसी ही आशंका पैदा हुई थी कि आखिर यह उद्योग लोगों को जो है ऑनलाइन जुए की इस लत की तरफ तो नहीं धकेल रहा है जिसकी कानूनी वैधता जो है सवालिया घेरे में, ठीक है। यानी कानून ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो रही है। राइटर यहाँ पे आगे बताना चाहते हैं कि मामला इतना संदिग्ध है कि इसका पता इससे चलता है कि सितंबर 2023 में GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने Dream11 समेत तमाम जो है वो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को 55 करोड़ रुपए की GST बकाया जो है वो वसूली के लिए पूर्व आपका कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि क्षणिक आपका रोमांच से आपके अरबों झटकने का जो है इंतजाम यह तो आपका तय है कि हाल ही के वर्षों में कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अकूत दौलत बटोर करके यह जो है साबित कर दिया है कि देश में आम लोगों के पास जो है समय की कोई क्या की कमी नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उनके जो है टाइम पास का जो है साजो सामान जुटाने वाली चीज़ों के लिए एक नया आसमान खुल गया जहां असीमित आपका कमाई के अवसर है। निसंदेह इस ट्रेंड की शुरुआत इंटरनेट के अभ्युदय और सस्ते मोबाइल इंटरनेट के रूप में इसके जो है विस्तार के साथ है। आगे बताया जा रहा है कि जहां लोगों को मनचाहे समय, एकांत यानी निजी स्पेस और बेहद कम कीमतों पे खाली वक्त में अपने मनोरंजन के सामान मिल गए हैं, खास तौर से इस दौर में जब दुनिया महामारी के शिकंजे में फंसी हुई थी और जो है दूसरे और तमाम कारोबार तकनीक ठहरे हुए थे। ऑनलाइन गेमिंग और मनोरंजन का लोगों को ऐसा चस्का लगा कि यह उद्योग नए आपका शीर्ष पे पहुंच गया। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि मार्केट डाटा सुपर ट्रैकर के आकलन के मुताबिक मार्च 2020 में ही आपका लोगों ने डिजिटल वीडियो गेम्स खेले और उन्हें डाउनलोड करने में 10 आपका अरब डॉलर खर्च कर डाले। ऐसे ही आपका ऑनलाइन आपका गेमिंग यानी PUBG आदि जो है वो कंसोल गेमिंग और पर्सनल कंप्यूटर पर खेले जाने वाले गेम्स के रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत जब हुई तो इनका व्यवसाय क्या हुआ, अरबों डॉलर तक बढ़ गया। स्मार्टफोन पे खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर जो है दुनिया में अब तक हर साल जो है आपका अरबों डॉलर के वारे न्यारे हो रहे। इन खेलों के अलावा टाइम पास इंडस्ट्री में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा दाव लगा उनमें आपका रमी, आपका कार्ड गेम, अपनी IPL टीम बनाने और जो है कार रेसिंग जैसे आपका फ्री PM यानी फ्री प्रीमियम आपका मॉडल पर जो है चलने वाली गेम है। ऐसे कई खेल आपका जो शुरुआती चरणों में मुफ्त यानी फ्री उपलब्ध होते हैं, जबकि ज़्यादा रोमांच का एहसास कराने में जो है वो आपका कराने वाले 2% आपका खिलाड़ी ऊंचे चरणों के लिए जो है वो आपका प्रीमियम का क्या करते हैं तो भुगतान करते हैं, ठीक है। यह 2% का आंकड़ा भी काफ़ी आकर्षक है क्योंकि इसके बल पर Dream11 जैसी कंपनियां अरबों का कारोबार करती हैं। यह बात हमें सच में हैरान करती है कि हमारा खाली समय बीते 2 दशकों में क्या है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, पूर्व में ट्विटर था, जो स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और जो है यूट्यूब से घिर चुका है, ठीक है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग आपका जो है गेम्स और फिर जो है हॉटस्टार है, उसके अलावा नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम जैसे OTT आपका मंचों को जो है वो देने के लिए क्या है समय आखिर कहाँ से आ गया, ठीक है। क्योंकि हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम लोग खाली ऑनलाइन ही जी रहे हैं। इसमें असल में इसमें एक जो है भूमिका मंचों के जरिए आम जनता को होने वाली कमाई की भी है। कुछ वर्ष पूर्व जो है प्रतिबंधित किए गए चीनी ऐप टिकटॉक के बारे में तथ्य है कि हमारे देश में आपका 20 करोड़ यूजर थे जो रोजाना इस पर जो है वीडियो डालकर के खुद कमाई का जरिया भी खोलते थे, ठीक है। हालांकि इसके बदले में इंटरनेट कंपनियां हज़ारों गुना कमाई करती थी। जैसे आपका जो है गूगल, फेसबुक आदि जो है मंच हमारी दुनियाओं को जो है वो विज्ञापन दाता कंपनियों को बेच करके क्या करते हैं अरब डॉलर कमाते हैं। बेशक यह टाइम पास इंडस्ट्री खुद हमारी बदली हुई दिनचर्या के देन है, लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू है कि अटेंशन मर्चेंट की भूमिका में अवितरित हुई इन आपका कंपनियों ने जो है हमारी दिनचर्या में भी दखल दिया है। एक मायने में हम अब एक जीते जागते इंसान कम हाथों में जो है इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन वाली ऐसी कठपुतली हो गए हैं जिन्हें जो है ये कंपनियां
जब चाहे अपने इशारे पे जिधर चाहे मोड़ सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और आपका पॉइंट बताया जा रहा है कि जोखिम में फंसाने का जटिल जाल है। तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि इंडियन प्रीमियर लीग सीजन कैसे जो है वो सट्टेबाज के शीर्ष समय में खेल प्रेमी और जो है वो आपका उत्साही लोगों को ड्रीम 11 और लोटस 365 जैसे ऑनलाइन ऐप चमकदार विज्ञापनों और सितारों के एंडोर्समेंट के जरिए पैसा आपका जो है दावा लगाने के लिए उकसाते हैं। तो ऐसे में वे इस पर जो है गहराई से सोच नहीं पाते कि उन्होंने ऐसा जटिल जाल इसलिए बुना है ताकि उनमें से जो है इनाम हासिल करने के जो है वो झांसे में फंस जाए और कमाने से ज़्यादा गंवाते चले जाए। इस पर जब आपको विज्ञापनों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के आपको जो है सामाजिक रूप से स्वीकृति दिलाने का प्रयास होता है, तो लोग जो है बिना ज़्यादा आगे पीछे सोचे अपनी वह जो है रकम तक दांव पर लगा देते हैं जो शायद उनकी जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी। इस पर देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की जो है कंपनी वैधता को लेकर के अस्पष्टता कायम रखी गई। इसमें जो है उसने जो है समस्याएं और जो है क्या किया है कि बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी भी जो है ऑनलाइन गेमिंग एक क्या है कि इसमें के ग्रे जोन यानी अपारदर्शी माहौल में है। इसमें आपको बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जिसमें यह आपका फ़र्क करना मुश्किल हो गया कि कौशल के खेल है या उनकी जमा पूंजी हड़पने के जाल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हम स्किल से कर रहे हैं या फिर हमारा पैसा हड़पा जा रहा है। यानी ये आपको साफ नहीं बताया जा रहा है कि इस किस्म पर जो है हर खेल वित्तीय जोखिम से भरा हुआ, क्योंकि पैसे हमारे जा रहे हैं। इसमें हार गए तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, जो जीतते हैं वो जीते। जिसमें अधिक आशंका यही है कि आप अपनी रकम हारती चले जाए। आगे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की विनियमित करने के काम में भी जो सरकारों की ओर से काफ़ी ढीला रवैया देखने को मिलता है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 6 अप्रैल 2023 को जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यस्थता दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता जो है नियम 2021 में ऑनलाइन गेमिंग पे क्या किया है कि संशोधन दिया था कि इनसे जो है संबंधित मसलों पे आपका निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों का है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्योंकि जुआ आज जो है वो राज्य सूची में आता है। राज्य सरकारें क्या करती इसे कर्नाटक के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां पुलिस को ऑनलाइन जुए से संबंधित छापे और गिरफ्तार करने से पहले जो है वो हाईकोर्ट की आपका इजाज़त लेनी होती है, क्योंकि कर्नाटक में गैर आपका संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। अच्छा होता है कि इस मामले में जो है केंद्र सरकार कोई फैसला लेती। केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन गेमिंग की विनियमित आपका करने के लिए विधायी क्षमता है, पर आपका जो है बताया जा रहा है कि इस आपका जो है इस मामले में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, क्योंकि इनसे जुड़े मुद्दे पे एक अपील लंबित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करें कि सर्वोच्च अदालत जो है ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रहे उद्योग धंधे से जनता को लग रही जो आपका शपथ को ध्यान में रखेगी, जो आपका जो है वो निर्णय लेगी, और उसमें गेमिंग आपका कंपनियां का नहीं होगा। ठीक है, बल्कि जनता का हित होगा। ठीक है, यानी गेमिंग कंपनियां जो है हित उतना नहीं होगा जितना जनता का होगा। तो डॉक्टर संजय वर्मा जी के द्वारा मैंने आपको ये आर्टिकल शेयर किया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं अभी देख रही हूँ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एज जो है स्पेशली जो है 20 है, 17 है या 16 है, वो अपने जीवन का ना वो आपका 32 ईयर्स 35 ईयर्स तक वो क्या कर रहे हैं ना कि अपने जीवन का बहुत सारा टाइम जो है वो गेमिंग में वेस्ट कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने का टाइम ही नहीं बच पा रहा। इससे उनको क्या हो रहा है कि मेंटल प्रॉब्लम भी हो रहा है। उसके अलावा जो है नाइट में भी वो बहुत जाग रहे हैं। स्टूडेंट जितने भी हैं उनको अपने गोल को सेट करने के लिए जो है टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा टाइम तो ऑनलाइन गेमिंग पे वेस्ट करते हैं। तो वो हमारे फ्यूचर कैसे डिसाइड हो पाएंगे। तो मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ठीक है, आप जो है वो गेम को दो। ऐसा नहीं है कि आप जो है 1 घंटा गेम दे दोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप जो है इसके एडिक्ट मत बनिए। एडिक्शन आपको इस चीज़ का बहुत नुकसान दे सकता है, क्योंकि देखिए जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा ना और घर में आपको जब कोई लायबिलिटी लेने की बात की जाएगी, आपका जो है वो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आपने क्या किया है, तो ना तो आपके पास एज रहेगा जॉब का और ना ही आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाओगे। तो आप ऐसा चीज़ें करो कि जिससे आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ।
ठीक है। गेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर करना है तो आप क्रिकेटर बनो, बैडमिंटन प्लेयर बनो, उसके अलावा फुटबॉलर बनो। तो आप जो है जब तक कोई चीज़ें आपको कोई बेनिफिट ना दे तब तक जो है उस चीज़ में ना घुसे, ठीक है। तो बेनिफिट इन द सेंस कि अच्छी चीज़ें सिखाए, ठीक है। अब रातों को जागना कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, सुबह लेट से उठना कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, 24 घंटा मोबाइल चलाना कौन सी अच्छी चीज़ है, ये आप खुद देख लीजिए। अपने कैरियर को पीछे करना कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। अपने पेरेंट्स को जो है वो उम्मीद, हम बीमार भी बन रहे हैं तो हमारा फाइनेंस भी तो जा रहा है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके जीवन में कुछ कीजिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि अपने एक लाइफ में ना गोल सेट कीजिए जो आपके जो है ड्रीम को फुलफ़िल करे और जो है आप फेमस हो पाए अपने जीवन में, ठीक है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 12 अक्टूबर के आर्टिकल को भी देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आज कुछ कर लेंगे कवर और कुछ कल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लोक लुभावनेवाद की खतरनाक राह और आतंकवाद की विषबेल को देखेंगे। ये आपका जो है शिवकांत वर्मा जी के द्वारा, आपका शर्मा जी के द्वारा ये स्पेशली आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि खुद को जो है लोकतंत्र का आपका जो है वो ध्वजवाहक मानने वाला अमेरिका इन दिनों जो है लोकतंत्र का तमाशा बना हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा आपका यानी कांग्रेस यानी संसद का निचला सदन में सत्तारूढ़ रिपब्लिक पार्टी के मुट्ठी भर जो है वो धुरी जो है दक्षिणपंथी सांसदों ने अपनी ही आपके पार्टी के सभापति केविन मकार्थी के खिलाफ क्या किया है कि बगावत कर दी है और उन्हें जो पदों से क्या किया है कि हटा दिया है। अमेरिकी संसद के इतिहास में इससे पहले कोई आपका सभापति इतनी ही आपका पार्टी के असंतुष्ट प्रतिनिधियों द्वारा नहीं हटाया गया, ठीक है, नहीं हटाया गया। तो पहले रिपब्लिक पार्टी का दक्षिणपंथी धड़ा इससे नाराज़ था कि आपका सभापति सरकार अंधाधुंध खर्च पे अंकुश लगाने के बजाय उसका साथ दे रही है। साथ ही अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था और इसकी मुद्रा डॉलर की आपकी दुनिया में इतनी साख है कि चीन जैसे जो देशों की लाख कोशिशों के बावजूद आपकी वह बढ़ती ही जाती है, ठीक है। मैकार्थी की विदाई से आपका रिपब्लिक आपका पार्टी के सामने ऐसा नया सभापति चुनने की चुनौती हो गई है जो आपके पार्टी के सभी आपका धड़ों को एकजुट रखने के साथ ही संतन भी चला सके। हालांकि उससे जो है अभी आपका बड़ी दो आपका चुनौती है बाइडेन सरकार के आपका क्या समक्ष उत्पन्न हुई है। पहली चुनौती यह है कि जो है वो अगले साल क्या है कि चुनावों तक जो है सरकार को जो है चालू रखने की जो सरकारी कर्ज की सीमा बढ़ाए बिना जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस की मंजूरी के बिना कर्ज की सीमा तो क्या सालाना बजट तक पारित नहीं कराया जा सकता, यानी कांग्रेस की आपका समर्थन जरूरी है। दूसरे चुनौती जो है रूस के साथ जो है अंतहीन आपका जो है वो युद्ध में यूक्रेन की जो है सैन्य एवं आर्थिक मदद जारी रखने की है, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो है वो सर्दी आ रही है, लड़ाई तीसरे आपका साल की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। रूस के साथ चल रहे जंग में यूक्रेन का समर्थन ठंडा पड़ने लगा है। विशेषकर रिपब्लिक आपका पार्टी के सांसद अब जो है वो यूक्रेन के बहुप्रचलित जवाबी हमले की प्रगति और रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। वे अब आंख मूंद कर सहायता देने को तैयार नहीं है क्योंकि खुद ही का नुकसान हो रहा है। यह जो है यही हाल यूरोप का है। ब्रिटेन और पोलैंड जैसे आपका कुछ देशों को छोड़ दे तो आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन अब जो है वो सब क्या है उकता गए हैं। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ जो है समझौतावादी लोक लुभावने पार्टियाँ सत्ता में आ रही है। सर्बिया और हंगरी तो पहले ही आपका पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। दो कंट्री पुतिन के हमले में आपका विकराल हुई ईंधन एवं खान पान की महंगाई को और जो है उस पर अंकुश लगाने के लिए तेज़ी से आपके बड़ी जो है ब्याज दरें से लोगों में पर्याप्त क्या हो रहा है कि व्याप्त रोष के कारण अगले साल जो है फ्रांस और ब्रिटेन में भी सरकारें बदलने के आसार बन चुके हैं, ठीक है। राइटर बताना चाह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ ही नाटो जो है देश लड़ाई के आपके आवश्यक गोला बारूद सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और जो है रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध जो है वो आपका बोथरे पड़ गए हैं, ठीक है, यानी मतलब रुक से गए हैं। राइटर बता रहे लगने लगा है कि यूक्रेन से छिने एक तिहाई भाग को जो अपनी जीत मानकर राष्ट्रपति पुतिन किसी समझौते की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। हकीकत यह है कि पुतिन द्वारा छीने गए यूक्रेनी प्रांतों की वापसी के बिना यदि कोई समझौता होता है तो भी वह आपका जो है रूसी सेना के प्रकार में पुतिन की आपका रणनीति की वजह से नहीं है बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बिगड़ते बजट की वजह से होगा। उसके जो है वो आपका बिगड़ने की वजह युद्ध में हो रहा है आपका खर्च नहीं बल्कि कर्ज का वह बोझ है जो काम की जो है
काम की उम्र के लोगों की तुलना में रिटायर हुए लोगों को बढ़ती आबादी और उनकी पेंशन और देखभाल की हकदारी के कारण बना है। ठीक है, यानी जितना काम नहीं कर रहे उससे ज़्यादा जो है देखभाल और पेंशन ही देना है। बेहतर खानपान और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण पिछले 100 वर्षों में लोगों की औसत आयु 20 से आपका 25 जो है साल बढ़ चुकी है। ठीक है, औसत और देखभाल के नियमित आपका जो है औसत 35 साल काम करने और टैक्स देने वाले व्यक्ति को जो है 20 से 25 आपका जो है साल पेंशन देने और उसकी देखभाल करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, दूसरी ओर अगर बात करें तो औसत जो है औसत उम्र के आपके बढ़ने से लोग जो है 35 साल जो है काम करके क्या करें कि 35 से आपका 40 साल पेंशन खाने और देखभाल कराने में लगे हुए हैं। ठीक है, जितना काम नहीं कर रहे हैं देखभाल में ही जा रहा है। बच्चों पर होने वाले खर्च के जो है वो बारे में शिक्षित और जागरूक होने के कारण वे या तो विवाह नहीं कर रहे या फिर 1 या 2 बच्चे ही पैदा करते हैं। इसमें कामकाजी जो है आबादी तेज़ी से क्या हो रही घट रही है। घटती कामकाजी आबादी को रिटायर लोगों की बढ़ती आबादी के खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा है। ठीक है, उम्र और आबादी के इस बढ़ते असुल्तन को देखते हुए कुछ अमेरिका ने रिटायर होने की उम्र खत्म कर दी और यूरोप के देश जो है इसमें 60 से बढ़ाकर के 67 साल तक रखा है। फ्रांस जैसे देशों में इसका बड़ा विरोध भी हुआ है, लेकिन सरकार के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि अब तो काम आदमी चाहिए, क्योंकि कर्ज का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका का कर्ज उसके जीडीपी का 129 आपका प्रतिशत हो चुका है। ब्रिटेन में जो है कर्ज जीडीपी के बराबर है और यूरोप के देशों में जीडीपी का जो है 91% है। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे राइटर बता रहे कि एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि रिटायर लोगों की पेंशन और देखभाल जो है की हकदारी का जो है पहाड़ 78 आपका जो है लाख करोड़ आपका डॉलर पार कर गया है, जिसके लिए सरकारी कोषों में कोई पैसा ही नहीं है। सोचिए, उल्टा हो रहा है। जाहिर है कि उसे अगली पीढ़ी को कमा कर देना है होगा। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अन्यथा दिवालिया हो जाएगा, जैसा कि यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों और शहरों के पेंशन फंडों में हुआ है। भारत में स्थिति बहुत बुरी नहीं है। भारत का कर्ज जीडीपी का 89.2% है और कामकाजी लोगों की आबादी रिटायर हुए लोगों से अधिक है, यानी ज़्यादा लोग काम कर रहे, परंतु भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम लोग आय और संपत्ति कर देते हैं। जितना भी आपका टैक्स जमा होता है उससे आपका हर रुपये में से 40 पैसे कर्ज और ब्याज चुकाने और जो है नौ जो है वो ऐसे पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। ऐसे पुरानी पेंशन बहाल करने का अर्थ होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कम जैसे आपका पैसे खर्च करना। आगे बताया जा रहा है कि यदि वही चाहेंगे तो सरकार को करना भी होगा, पर नेताओं का फर्ज भी बनता है कि वे आपका जो है वोटों के लिए पुरानी पेंशन, नौकरियां, मुफ्त आपका चीज़ों और भत्तों जैसे आबादी करने से जो है पहले लोगों को जो है पूरी आपका तस्वीर समझाए। यूरोप में नेता किसी भी आपका टैक्स आपका कटौती या फिर खर्च का वादा करते समय यह भी बताते हैं कि उसके लिए पैसा कैसे जुटाएंगे। सत्ता पाने के लिए लोगों से बेतुके वादे, उन्हें गुमराह करना और अगली पीढ़ी के लिए कर्ज के पहाड़ खड़े करते जाना कोई जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदार राजनीति नहीं। ऐसा करने से जब आपको पश्चिम के विकसित देश दिवालिया हो सकते हैं तो आपका भारत कैसे बच जाएगा। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक है, तो इनके द्वारा आर्टिकल को मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आतंक की विष बेल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 6 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की आपको 20 ठिकानों पे क्या की है कि छापेमारी की है। इसमें यही पता चलता है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्तता के चलते प्रतिबंधित किए जाने के बाद इस संगठन के सदस्य जो है सक्रिय है। पीएफआई पर आपका पाबंदी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इस संगठन के अनेक सदस्य जो है आतंकी साजिशें रचने में जो है गिरफ्तार किए गए। इसका अर्थ है कि इस संगठन के सदस्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गत दिवस में जो है वह एनआईए ने दिल्ली, यूपी, उत्तर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर के तमिलनाडु में जिस तरह से पीएफआई के आपका ठिकाने पे क्या किया छापेमारी की, इससे यही रेखांकित होता है कि इस संगठन ने जो है देश भर में आपका अपने पांव पसार लिए हैं।
इस संगठन को निष्क्रिय करने में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि इसमें केरल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य तक अपना विस्तार कर लिया है। इसमें जो है अपने कई सहयोगी संगठन भी बना लिए थे। हालांकि पीएफआई संघ उन पर जो है पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसकी जो है राजनीतिक शाखा जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अभी भी सक्रिय है। वहाँ आपका कई राज्यों में चुनाव भी लड़ चुकी है। जब यह स्पष्ट है कि यह आपका कथित राजनीतिक दल जो है पीएफआई के एजेंडे पर चल रहा है, तब फिर उस पर भी आपका उसी तरह पाबंदी लगनी चाहिए जैसे अभी पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को प्रतिबंधित किया गया। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि निसंदेह केवल पीएफआई की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है खतरा नहीं है, इसी के तरह अन्य संगठन भी जो भारत में आतंकी घटनाओं को साजिश क्या करते हैं, रचते हैं। देश में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के सदस्य मददगार भी सक्रिय हैं, जब तक कि उनकी गिरफ्तारी भी होती रहती है। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अभी बीते सप्ताह जो है दिल्ली आपका पुलिस ने जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़े जो है 3 संदिग्ध आतंकवादियों को क्या किया कि गिरफ्तार भी किया है। ये तीनों जो है स्पेशली क्या है, तो ये आपका बताया जा रहा है कि ये तीनों इंजीनियर की पढ़ाई क्या कर चुके हैं। दिल्ली आपका पुलिस की माने तो ये तीनों आतंकी गतिविधियों के अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण शिविर खोलने की तैयारी थे। सोचिए, ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, बताइए। उन्हें पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। समय था जब यह माना जाता था कि अशिक्षित और कम पढ़े लिखे युवा जो है मुस्लिम युवा ही आतंक पर राज जाते हैं। लेकिन राइटर बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में क्या है कि उच्च शिक्षा जो है वो आपका शिक्षित मुसलमान युवक भी जो है आतंकी संगठनों में क्या हो रहे हैं कि जुड़ रहे हैं। कुछ माह पहले जो एनआईए ने आपको पुणे के एक जाने माने डॉक्टर अदनान अली को जो है वो मुस्लिम युवकों की आपका आतंकी संगठन में भर्ती कराने में जो मदद करने में आरोप में पकड़ा गया था। ठीक है, उचित आपका जो है शिक्षित आपका युवा आतंकवाद की राह पर क्यों जा रहा है, इस पर जो मुसलमान जो है मुस्लिम समाज के नेतृत्व की जो गंभीरता से विचार करना होगा। यह सही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए सैकड़ों उदाहरण है जिस पर आतंक के लिए मजहब की आड़ ली गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आर्टिकल बताया जा रहा है क्या कि तंबाकू के आपके खिलाफ सचेत हो युवा। जिस तरह से नशा जो है वो युवा को क्या कर रहा है, ये अपनी जड़ में लेता जा रहा है। ठीक है, तो अपना शिकार बनाता जा रहा है। तो देवेंद्र राज सुथार जी के द्वारा मैं आर्टिकल ये आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों गांधी जयंती पे आपका जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने आपका छात्रों और युवाओं के बीच तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान शुरुआत किया गया है। किसने, तो आपका शिक्षा मंत्रालय ने। आगे बताया जा रहा है कि इसके तहत पूरे देश में 1000 से अधिक शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। यह डिजिटल अभियान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा बनाएगा। आगे बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि आपका तंबाकू का सेवन दुनिया में जो है मौत का एक प्रमुख कारण है। भारत में यह सालाना लगभग 10 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है। थोड़ा सा प्रयास करके इसे जो है रोका जा सकता है। इसके बावजूद जो है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे आपका 4 के मुताबिक भारत में आपका 38% सिगरेट, 47% बीड़ी पीने और 52% धुआं रहित जो है तंबाकू उपयोगकर्ता अपने 10वें जन्मदिन से आपका पहले ही इसका जो इस्तेमाल कर देते हैं। भारत में जो है वो आपका 15 वर्ष से अधिक उम्र के 28.6% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते ही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत में जो है वो तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है और बड़ी संख्या में वयस्क किशोरावस्था के दौरान तंबाकू के आदी भी हो जाते हैं। जब स्कूली बच्चों में तंबाकू की लत के गंभीर मुद्दे की बात की जाती है तो ऐसे अभियान आपका अत्यधिक महत्व रखते हैं। तंबाकू की लत एक ऐसा जहर है जो हमारे बच्चों के सपनों और आकांक्षाओं को चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यह स्वास्थ्य, शैक्षणिक आपका प्रदर्शन और सुरक्षित भविष्य की संभावनाओं की आपका लील रहा है। तंबाकू के लत के आपका क्या है कि विनाशकारी स्वास्थ्य परिणामों की समझना सर्वोपरि सबसे पहले समझना जरूरी है। यह अभियान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आगे राइटर बता रहे हैं कि हालांकि तंबाकू की लत के खिलाफ जो है वो लड़ाई में साथियों का दबाव एक बहुत बड़ी बाधा है। युवा अपने सामाजिक दायरे से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और तंबाकू का उपयोग अक्सर करके
उनके समूहों के भीतर तेजी से बढ़ता है। ऐसे में प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान स्कूली बच्चों के बीच समुदाय और जो है एकजुटता की भावना को बढ़ावा देकर इस विनाशकारी आदतों से उन्हें छुटकारा दिला सकता है। स्कूली बच्चों में तंबाकू की लत के संबंध में यह आपका जागरूकता अभियान केवल सूचनात्मक हथियार भर नहीं है, बल्कि जो है सशक्तिकरण परिवर्तन का साधन भी है, जो आपका ठोस बदलाव ला सकता है। उम्मीद है कि प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अभियान में ली जा रही प्रतिक्रिया से आपका छात्र जो है वो तंबाकू के प्रयोग के खिलाफ जो है वो उठ खड़े होंगे, और इससे देश में क्या होगा कि स्वास्थ्य और कल्याण को जो महत्व देने वाली संस्कृति का क्या होगा कि बढ़ावा मिलेगा। आशा है कि यह जो है पहल शिक्षकों, छात्रों, युवाओं को एक मंच पर लाएगी और विभिन्न सरकारी संस्थानों और संगठनों के प्रयासों को एकजुट करने में जो है एक मील का पत्थर साबित करेगी। तो ये अपना जो है उनका व्यू है राइटर जी का, ठीक है। तो स्पेशली अच्छा लिखा इन्होंने, मैंने आपको शेयर किया। कुछ आर्टिकल रह गए हैं तो इसको कल देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। टेक